आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। ये खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका है। भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद दुनिया भर की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जिस F-35 फाइटर जेट को लेकर अमेरिका ने भारत पर जासूसी के आरोप लगाए थे, उसी मामले में अब भारत के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो अमेरिका की पूरी पोल खोलकर रख देंगे। तो इस सनसनीखेज खुलासे को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 के कॉकपिट तक पहुंचने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। अमेरिका ने हर चाल चली ताकि भारत इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के कॉकपिट तक पहुंच न पाए। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका की सारी चालें धरी की धरी रह गई हैं। अमेरिका को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था कि भारत उसके कॉकपिट तक पहुंच हासिल न कर ले, वो अब सच हो चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इस पूरे मामले की अब तक की सबसे बड़ी प्रगति है। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की तरफ से F-35 के कॉकपिट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल F-35 का पूरा कॉकपिट निकालकर DRDO की लैब में भेजा गया था। वहां DRDO ने इसकी पूरी छानबीन की और लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार DRDO को वो मिल गया जिसका इंतजार भारत को बेसब्री से था। इसी सबूत के आधार पर अब भारत अमेरिका पर जासूसी के आरोप को पूरी तरह से साबित कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO को एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 वीडियो फुटेज मिले हैं। इन फुटेज को देखने के बाद खुद DRDO के भी होश उड़ गए हैं। इन फुटेज से एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि आखिर अमेरिका की इस जासूसी के पीछे पूरी प्लानिंग क्या थी और किन जगहों के वीडियो फुटेज बनाए गए थे। यहां एक दो नहीं बल्कि 6 ऐसी जगहें हैं जहां की वीडियो बनाई गई है और ये सारी 11 फुटेज ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या हैं वो 11 वीडियो फुटेज और उनमें भारत की किन किन संवेदनशील जगहों की तस्वीरें ली गई हैं? ये डेटा कितना संवेदनशील है, ये सब आप आगे वीडियो में देखकर खुद समझ जाएंगे। इससे अमेरिका की मंशा भी साफ हो जाएगी कि आखिर वो इस जासूसी के जरिए क्या निकालने की कोशिश में था। दोस्तों, पूरी दुनिया में F-35 जितना चर्चा का विषय बना था, भारत ने जिस तरह से अमेरिका पर जासूसी के आरोप लगाए थे, उसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने इस पर सवाल उठाए थे। इसके बाद से अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत को F-35 तक पहुंचने से रोकना चाह रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले जब ब्रिटेन ने इस मामले को तूल पकड़ते देखा तो उसने खुद को बचाने के लिए F-35 के कॉकपिट की चाबी भारत को सौंप दी थी। हालांकि सिर्फ चाबी मिलने से कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। कॉकपिट की चाबी का मतलब सिर्फ इतना था कि आप कॉकपिट को बाहर से देख सकते हैं और उसके कुछ हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। इसके बाद भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इसमें DRDO की प्रयोगशाला को शामिल किया गया और F-35 के कॉकपिट को पूरा का पूरा निकालकर DRDO के कार्यालय में पहुंचाया गया। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे भारत की आन बान शान या यूं कह लीजिए कि भारत के रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी जान माना जाता है, उसी DRDO ने इस पूरे मामले को संभाला और लगभग 12 से 24 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कॉकपिट से DRDO को वो सबसे अहम डेटा बरामद हुआ जिसकी भारत को इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब जब वो डेटा सामने आया है तो न सिर्फ DRDO बल्कि रक्षा सचिव और पूरे रक्षा मंत्रालय की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील डेटा है। ये डेटा सिर्फ भारत और भारत के आसपास के कुछ बेहद गोपनीय देशों और उन द्वीपों की जानकारी से जुड़ा है जो सबसे ज्यादा अहम है। वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब इस पूरे मामले में अमेरिका पूरी तरह से भारत के शिकंजे में फंस चुका है। हालांकि अब एक बात समझ में आई है कि आखिर अमेरिका इतने दिनों से भारत के पीछे पड़ा क्यों था।
अमेरिका ने इस F-33 को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। अमेरिका ने भारत को कई बिलियन डॉलर की डील देने का लालच भी दिया, लेकिन इसके बावजूद जब भारत ने अमेरिका के F-35 को छोड़ने से मना कर दिया तो अमेरिका बौखलाहट में आकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठा। उसने सीधे तौर पर भारत से कॉकपिट की मांग कर डाली। कॉकपिट की मांग को लेकर जैसे ही भारत को आभास हुआ कि लगता है कॉकपिट में ही ज्यादा डेटा है, तभी से भारत ने इस पर जांच शुरू की थी। दरअसल जांच को लेकर जब कॉकपिट से डेटा निकालने की बात आई तो भारत को इसमें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहां से डेटा निकालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आखिरकार DRDO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद यह डेटा निकाला गया। इसमें 11 वीडियो फुटेज और कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं, जो भारत के दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाती हैं। दरअसल अमेरिका भारत के हिंद महासागर से लेकर कई बड़े अहम द्वीपों की जानकारी जुटाने की कोशिश में था। इस पूरी घटना में देखा गया कि यह जो F-33B है, इसे ब्रिटिश पायलट द्वारा उड़ाया गया था और यह ब्रिटिश हवाई कमान की तरफ से इसके लिए कोई निर्देश नहीं थे। ब्रिटेन ने साफ करते हुए कहा है कि उन्होंने उस दिन सामान्य रूटीन पर ही उड़ान भरी थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने इमरजेंसी बोलकर उनसे इसका एक्सेस ले लिया था। इसके बाद अमेरिका के कहने पर पायलट इसे चला रहा था और अंततः भारत के हवाई क्षेत्र में घुसने को लेकर जो आदेश अमेरिका ने दिए थे वो उसकी तरफ से ही दिए गए थे। और अब जब ये चीजें सामने आई हैं तो साफ पता चला है कि भारत के नीचे यानी हिंद महासागर में मौजूद कई रक्षा द्वीपों की जानकारी चुराने की कोशिश हुई। यानी वो द्वीप जहां पर रक्षा सुरक्षाएं रखी जाती है, चाहे वो भारत की हो। कई जगहों पर श्रीलंका की भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, यानी श्रीलंका के वो द्वीप जहां पर श्रीलंकाई नौसेना या वहां की वायुसेना का कब्जा है और जहां की सेना उनकी जगहों की देखरेख करती है। साथ ही वो मार्ग जो भारत के हिंद महासागर से होकर व्यापार का सबसे अहम मार्ग है, जहां से हम केरल के बंदरगाह पर पहुंचते हैं और फिर केरल के बंदरगाह से आगे का रास्ता तय किया जाता है। उन सभी जगहों की ये तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये वो वीडियो फुटेज हैं या वो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हालांकि बहुत सीमित संख्या में सामने आई हैं। आपको बता दें कि यह डेटा इतना संवेदनशील है कि इसे लेकर कुछ डेटा ही जारी किया गया है और ज्यादातर जो 11 फुटेज हैं उन्हें भारत ने जारी नहीं किया है, क्योंकि यह डेटा इतना संवेदनशील है कि अगर किसी और देश के हाथों यह लग जाता है तो न सिर्फ भारत बल्कि आसपास के देशों के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है और भविष्य में यह भारत के साथ और यहां से होने वाले व्यापार के मार्ग में भी रुकावट डाल सकता है। इससे अमेरिका का एक प्लान साफ हुआ कि अमेरिका हिंद महासागर में मौजूद सैन्य शक्ति, वहां के देश और उनके द्वीपों पर नजर रखने के लिए यह पूरा प्लान किया था। साथ ही अब जो इसके बाद वीडियो फुटेज सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो और ज्यादा चौंकाने वाली हैं। दरअसल यहाँ पर वो फुटेज भी सामने आई है जब यह भारत के हवाई क्षेत्र में घुसा और भारत के हवाई क्षेत्र में घुसने के साथ ही इसने नीचे की कुछ जगहों की तस्वीरें ली हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह डेटा संवेदनशील नहीं था। जैसा कि जानकारी मिली है कि डेटा बड़ा सामान्य है, जैसे कोई सामान्य उड़ान भरती है तो यहाँ से वो डेटा कैप्चर किया जा सकता है और यहाँ पर भी ये तस्वीरें आईं, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की मंशा कुछ और हो सकती है। हालांकि इस बात का दावा अब तक नहीं किया जा सकता है। हालांकि द्वीपों वाली बात और यहाँ पर मौजूदा सैनिकों और सैन्य शक्तियों की बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत के अंदर आने के बाद इन जगहों की फुटेज कुछ समझ में नहीं आ रही है कि अब तक अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर जासूसी करके नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है। भारतीय सीमा में घुसने की जो घुसपैठ की कोशिश की थी, आपको बता दें कि भारत F-35 को लेकर सीधा घुसपैठ का मामला मानता है, क्योंकि इसको लेकर न तो सीधे तौर पर कोई भारत को पहले जानकारी दी गई थी और बिना जानकारी के घुसपैठ करना
किसी भी देश में सही नहीं माना जाता है और इसलिए भारत पूरी तरह से सक्षम है अमेरिका के F-35 को जारी न करने के लिए। और अब जब इसको लेकर डेटा मिल चुका है तो अमेरिका का डर सच हो चुका है और पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने कहा है कि अब इस मामले को लेकर हम संयुक्त राष्ट्र UN में भी रखेंगे, क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चाहे भले ही यह सब कुछ ट्रंप के कहने पर किया गया हो या फिर ब्रिटेन, इन दोनों ही मामलों में दोनों शामिल हों, लेकिन भारत को इस चीज से लेना देना नहीं है। जहां जासूसी की प्रक्रिया हुई है, अब उस मामले में फंसने के बाद F-35 का जारी होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले यह माना जा रहा था कि भारत अपनी जांच पूरी करने के बाद इसे कुछ दिनों में वापस भेज देगा, लेकिन अब इस पर वापस जाने की संभावना खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब इसके कई और अहम हिस्सों की जांच कर रहा है जो इसके संवेदनशील डेटा से जुड़े बताए जा रहे हैं, जैसे कि इसके पंख और इसकी पूंछ। वहां पर भी कई सारे सेंसर लगे हैं। इन सेंसर का भी डेटा अब निकाला जाएगा कि आखिर इन थर्मल डिटेक्टिंग कैमरों की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, अब भारत को आगे यह देखना है कि क्या इसने भारत के केरल में स्थित हवाई अड्डे तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी कुछ वीडियो फुटेज कैप्चर की है जहां यह उतरा था। क्योंकि अगर यहां की वीडियो फुटेज कैप्चर की है तो आपको बता दें कि यह और भी ज्यादा संवेदनशील डेटा हो सकता है, जिसे भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका तक नहीं पहुंचने देना चाहता। अमेरिका ने साफ किया है कि उससे पूरा का पूरा डेटा साफ कर दिया गया है और साथ ही साथ यहां कोई भी डेटा ट्रांसफर करने की अब तक जानकारी सामने भी नहीं आई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब भारत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए और इसके पीछे अमेरिका की पूरी योजना क्या हो सकती है? क्या अमेरिका भारत के वायु रक्षा प्रणाली की जांच करना चाह रहा था या फिर यहां की कुछ संवेदनशील जानकारी निकालकर उनका उपयोग करने की कोशिश कर रहा था? क्या अमेरिका हिंद महासागर में अपने कुछ वायु सेना के या फिर अपने पोत उतारने की तैयारी कर रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। जब से स्थितियां बार बार बदल रही हैं, उसके बाद से अमेरिका की स्थितियां और अमेरिका किसी भी देश पर अपनी ये चीजें लागू कर रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका को क्या करना चाहिए और भारत को इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि क्या अब F-35 को भेजने का कोई औचित्य बनता है। अगर नहीं तो वो भी लिखें, और अगर हाँ तो किन शर्तों के साथ भारत को यह चीज रखनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।